नमस्कार, मैं बबीता कोमल नलबाड़ी असम से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। शुरुआत करते हैं हमारे आज के विषय की, दोस्त और दोस्ती और हम। दोस्ती वह रिश्ता है जिसमें हम हमारे मन की हर एक बात प्रकट कर सकते हैं या किससे हमें क्या समझना है, क्या अपनी बात को समझाना है, कैसे समझाना है, उससे जुड़ी हुई बातें हम हमारे दोस्त से कर सकते हैं। बात करती हूँ बचपन की। दोस्ती की शुरुआत बचपन से होती है। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जब हम स्कूल जाना प्रारंभ करते हैं जो हमारे घर के सदस्य नहीं होते हैं। हम हमारे घर के सदस्यों के अतिरिक्त लोगों से सबसे पहले हमारी स्कूल में मिलते हैं और स्कूल में कई सारे नए लोगों की हम जान पहचान में आते हैं और उनमें से कुछ लोग हमारे दोस्त बन जाते हैं। उस समय ये दायरा छोटा होता है क्योंकि कुछ ही लोग हमारे जान पहचान में आते हैं और उनमें से कुछ जो हमें अच्छे लगते हैं, हमारी पसंद के अनुसार लगते हैं, उनसे हमारी दोस्ती हो जाती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारे दोस्त भी बदलते रहते हैं। हर एक उम्र के हर स्तर पर हमारी कुछ नए लोगों से दोस्ती होती है और अब जो धीरे धीरे बड़े होने पर जिन लोगों से हमारी दोस्ती होती है उन लोगों में हमारी चॉइसेस ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि वहाँ पे हम हमारी चॉइस से दोस्ती कर सकते हैं। जिनसे हमारे विचार मिलते हैं, लगभग देखा जाता है कि वो ही हमारे दोस्त बन पाते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आपको किसी के बारे में जानना है तो आप वो किन लोगों की संगति में उठता बैठता है ये आप जान लो तो आपको पता चल जाएगा वो इंसान कैसा है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि अपने आप मानव उस तरह के लोगों को तलाश लेता है जैसा वह खुद होता है। ऐसा कहा जाता है कि शराबी को जब शराब पीनी होती है तो उसे शराब पीने वाले मिल ही जाते हैं, सिगरेट पीने वाले को सिगरेट पीने वाले मिल ही जाते हैं। उसी तरह से किसी को अगर अच्छा काम भी करना हो, अच्छे स्तर तक जाना हो तो उसे भी अपनी तरह के लोग मिल ही जाते हैं। कहने का मतलब हम दोस्त किसे बनाते हैं? हम दोस्त उसे बनाते हैं जिससे हमारी सोच मिलती है। अक्सर यही देखने में आता है, जिससे हमारी सोच मिलती है, जो हमारी तरह सोचता है वही हमारा दोस्त बनता है और ये दोस्ती निर्बाध गति से आगे बढ़ती चली जाती है। ये जो कहा जाता है कि दोस्ती हमेशा बराबर वालों से की जानी चाहिए, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बराबरी की बात शायद धन संपत्ति, कद या पैसे में या उम्र में नहीं है। यहाँ बराबरी का मतलब है जिससे हमारे विचार मिलते हैं, जो हमारी ही तरह सोचता है, ऐसे लोगों से हमें दोस्ती करनी चाहिए, ऐसा मुझे महसूस होता है। और सच में उम्र के एक दौर आने पर हम वैसे ही लोगों को अपना दोस्त बनाते चले जाते हैं जिनसे हमारी विचारधारा मिलती है। या फिर बचपन में भी हम बहुत सारे लोगों से दोस्ती करते हैं लेकिन उनमें से कोई 2, 4, 5 ही होते हैं या 1, 2 ही होते हैं जिनसे हमारी दोस्ती बहुत लंबे समय तक टिकती है। वे बहुत लंबे समय तक आगे तक हमारे साथ चलते हैं, हमारा साथ निभाते हैं। तो उसका कारण मात्र इतना ही है कि उनसे हमारी विचारधारा मिलती है। हमारी जब विचारधारा उनसे मिलती है तो वे हमारे दोस्त बने रह जाते हैं और बाकी लोगों से समय के साथ साथ हमारा संपर्क टूट जाता है। इसी में एक चीज और होती है, कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे बचपन में हमारी दोस्ती कम होती है लेकिन एक उम्र आने के बाद में उनसे हमारी दोस्ती हो जाती है क्योंकि हमें पर्टिकुलर उन लोगों को समझने में समय लगता है। आज ये विषय चुनने का एक विशेष कारण है। आज का विषय मैंने इसलिए चुना कि ये जो हम रिश्तेदारों को और दोस्तों को दो अलग अलग नजरियों से देखते हैं, दो तरह से उनका आकलन करते हैं, उन्हें हम एक ही नजरिए से देखना प्रारंभ करें या फिर एक ही दृष्टि से उन्हें देखें तो शायद हम रिश्तों को और बेहतर समझ सकते हैं। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि हमें अपने मन की बात जब किसी से शेयर करनी होती है, किसी को बतानी होती है, तो हम हमारे भाई के सामने, हमारे पिता के सामने, हमारी माँ के सामने और अधिकांश बार तो हमारी पत्नी के सामने भी उतने खुल नहीं पाते हैं। उसके लिए हमें किसी दोस्त की ज़रूरत होती है। और कितना अच्छा हो अगर ये दोस्ती का रिश्ता अगर हमें हमारी पत्नी में मिल जाए, ये दोस्ती का रिश्ता अगर हमें हमारे भाई में मिल जाए। अगर ऐसा हम करने में सफल हो जाते हैं तो वो सारी अनबन, जो सारी परेशानियां, वो सारी घुटन जो हमारे घर से पैदा होती है, उन्हें डिस्कस करने के लिए हमें कोई बाहर का आदमी नहीं चाहिए हो। पति पत्नी जीवन में सबसे अच्छे दोस्त हो सकते हैं या इन दोनों का जो रिश्ता है वो बाकी सारे रिश्तों से कहीं ऊपर होता है। तो जिस दिन शादी होती है उस दिन एक पति को अपनी पत्नी में और पत्नी को अपने पति में दोस्त के रूप में स्वीकार करना चाहिए। अगर ये रिश्ता पति पत्नी के ऊपर अगर दोस्तों का अगर रिश्ता होता है तो ये रिश्ता बहुत मजबूत और बहुत गहरा हो सकता है। क्योंकि
जब हम दोस्ती की बात करते हैं तो हमारे घर की कई सारी ऐसी समस्याएं होती है, ऐसी बातें होती है कि हम उसको किसी दोस्त से शेयर नहीं कर सकते। हमें झिझक होती है, शर्म आती है, या फिर हमें ऐसे लगता है कि हमारे घर की बात बाहर चली जाएगी और हम उसको बांट नहीं पाते हैं। कितना अच्छा हो कि अगर हमारे घर में ही हमें दोस्त मिल जाए, हमारे घर में ही कोई ऐसा हो जिसके सामने हम सारी सब कुछ बातें, हमारे बाहर की हो या हमारे अंदर की हो, हम सारी शेयर कर सके। और एक पति के रूप में हमें ऐसा दोस्त, पत्नी के रूप में हमें ऐसा दोस्त सहज रूप से मिलता है, बस हम उसे उस रूप में स्वीकार नहीं कर पाते। पत्नियां अपनी बातें पतियों से शेयर न करके अपनी बहनों से, अपनी सहेलियों से शेयर करती नजर आती है, और पति अपनी ही पत्नी की बातें अपने दोस्तों से शेयर करते नजर आते हैं, उसकी मजाक उड़ाते नजर आते हैं, न कि उसमें दोस्त का रूप वो देखे। वो अपने दोस्तों से उसका मजाक उड़ाते हैं, और इसी का कारण है कि हमारे घर में सबसे ज्यादा झगड़े आज बढ़ते जा रहे हैं। कल हमने बात की थी भाइयों की, और हमने उसमें बात की थी कि जब भाइयों के आपसी झगड़ों में पत्नी का रोल नहीं होता, क्योंकि जब पति पत्नी ही आपस में झगड़ते हैं तो वहां तो कोई काम ही नहीं आता, लेकिन एक रोल बहुत बड़ा होता है पति पत्नी के रिश्ते में, और वो होता है दोस्त का, सहेली का। मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि पति पत्नी के रिश्तों में तनाव जो आता है, प्रॉब्लम जो आती है, वो किसी न किसी अपनी दोस्त या अपनी सहेली से उसको शेयर करते हैं, उससे बांटते हैं, और वो दोस्त और सहेली जो उन्हें इनपुट देता है, जो उनके अंदर प्रोग्रामिंग सेट करता है, उससे उनका आउटपुट निकलता है। बहुत सारे केसेज में ऐसा होता है। हम जिससे अजीज होते हैं, जो हमें बहुत पसंद होता है, उससे हम हमारी पर्सनल बातें भी शेयर कर लेते हैं। कई बार पति पत्नी की बातें भी हम उनसे शेयर करते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि जब कोई दूसरा अपने घर की बात हमसे शेयर कर रहा है तो हम उस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, हमारा क्या जवाब वहां पे आ रहा है। और जब जवाब पॉजिटिव हो तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो पति पत्नी के रिश्ते और प्रगाढ़ हो जाते हैं। ऐसे संबंध होने चाहिए, ऐसे दोस्त हमारे आसपास होने ही चाहिए जो हमें अच्छी समझ, अच्छी सीख दे सके। लेकिन जब इसका उल्टा होता है, और जब सामने वाली जो सहेली होती है या जो दोस्त होता है वो गलत रिपोर्टिंग करता है, गलत तरह से जवाब देता है, और अपने दोस्त को ऊपर उठा के उसकी पत्नी को नीचे दबा देता है, दोस्त की हाँ में हाँ मिलाता है। अगर दोस्त अपनी पत्नी की बुराई कर रहा है तो वो भी बुराई करना शुरू कर देता है कि मेरी इससे दोस्ती खत्म ना हो जाए। और जब इस तरह की चीजें होती है तब वो दोनों के संबंध तोड़ देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि हम सब जानते हैं हमारे सबके घरों की परिस्थितियां अलग अलग होती है। दो सहेलियां एक ही स्थान पे पली बड़ी होती है, एक ही तरह के वातावरण में वो रही होती है, लेकिन दोनों की शादियां ऑपोजिट हो जाती है, अलग अलग जगह पे हो जाती है, अलग अलग तरह के वातावरण में वो दोनों चली जाती है। और वहाँ पे जब एक सहेली जो मान लीजिए ग्रामीण माहौल में चली गई है शादी होने के बाद, और वो जब अपनी शहरी माहौल वाली बहन फ्रेंड से जब बात करती है और वो फ्रेंड उसे कहती है, ओ तुम्हारे यहाँ तो ऐसा होता है, मैं तो हर दिन जींस पहन के बाहर घूमती हूँ, मैं तो प्रतिदिन मूवीज जाती हूँ, होटल जाती हूँ, क्या तुम फंस गई गाँव में जाके, कितना अच्छा होता तुम भी मेरी तरह शहर में आई होती, हम कितने ऐश कर रहे होते। और ये तब जब इस तरह की लैंग्वेज कोई फ्रेंड अपनी फ्रेंड से इस्तेमाल करती है तब वह उन रिश्तों में दरार डाल देती है जिसको उसकी सहेली को पूरे जीवन भर निभाने हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि जब ये कोई सहेली जब इस तरह का काम किसी के साथ करती है तो वह जाने अनजाने में अपनी सहेली का घर तोड़ देती है, उसके घर के अंदर सेंध डाल देती है, या उसके घर के जो रिलेशन है, जो उसके अपने जो रिश्ते हैं उनमें दरार डाल देती है। और हमें दोस्ती के नाम पर ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। किसी को कुछ भी एडवाइस देने के पहले, किसी को कुछ भी सलाह देने के पहले हमें ये बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि हम खुद को उसके स्थान पे खड़ा करें, और उसके बाद हमें जवाब देना चाहिए। क्योंकि हमने एक मिनट के लिए अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए हमें एहसास ही नहीं है कि हमने उसको नीचा दिखा दिया, और उसके मन के अंदर, उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अपने ही परिवार, अपने ही पति के लिए जहर घोल दिया। ये जहर घोलने से हमें बचना चाहिए। कई बार हम अनजाने में ऐसा कर देते हैं, जानबूझ के तो शायद हम कम करते हैं, लेकिन अनजाने में ऐसा हो जाता है। और जो ये अनजाने में होता है उससे बचने की हमें बहुत आवश्यकता है। क्योंकि मैंने देखा है ऐसा अक्सर होता है, मैं किटी पार्टीज में ये चीज़ देखती हूँ, मैं फोन पे जो लोग एक दूसरे से बातें करते हैं उनमें मैं देखती हूँ कि वे खुद को इतना बढ़ा चढ़ा के अपनी सहेली के सामने, अपने सामने वाले सामने प्रकट कर देते हैं कि उनमें हीन भावना आ जाती है। और ये चीज टीनेज बच्चों के साथ भी होती है। कुछ बच्चे अपने घरों से चोरी छिपके पैसे लाते हैं, या फिर कुछ
फ्रेंड पैसे वाले होते हैं, उनके यहाँ पॉकेट मनी ज़्यादा मिलती है, तो ये भी अपने उन दोस्तों को जिनको पॉकेट मनी कम मिलती है या जिनके घरों की पारिवारिक स्थितियाँ अलग है, उनको ये बरगलाते हुए भड़काते हुए नजर आते हैं कि देखो मुझे तो इतने मिलते हैं, तुम्हें भी इतने मिलने चाहिए, ये तुम्हारे राइट्स है, तुम्हारा अधिकार है। और ये जो छोटे बच्चे हैं ये अपने इस तरह की बातों में आ जाते हैं और अपने ही घर में अशांति पैदा कर देते हैं। ये दोस्त बहुत बड़ा रोल हमारे जीवन में अदा करता है, बहुत बड़ा रोल। हमें ये दोस्ती करने के पहले ये सोचना और समझना बहुत आवश्यक है कि हम कैसे लोगों के साथ दोस्ती कर रहे हैं। और मुझे तो लगता है दोस्ती की नहीं जाती है, दोस्ती हो जाती है। लेकिन जब कम उम्र के अंदर ये दोस्ती स्वार्थवश की जाती है कि कुछ गरीब बच्चे कुछ अमीर बच्चों की दोस्ती इसलिए करते हैं कि वो पब्स में जा रहे हैं, वो थिएटर्स में जा रहे हैं, वो क्लबिंग के लिए जा रहे हैं, तो वो हमें भी साथ ले जाएंगे, हमारे पैसे बच जाएंगे, और उनकी चापलूसी करते हुए नजर आते हैं, उनकी बटरिंग करते हुए नजर आते हैं। तो इस तरह की दोस्ती का आने वाले समय में परिणाम कभी भी अच्छा नहीं होता है। और सच में हमें इस तरह की दोस्ती से बचना चाहिए और हमारे बच्चों को भी इस तरह की सिचुएशंस से पहले ही अवगत करा के रखना चाहिए कि ऐसा होता है, क्योंकि हर एक आदमी दुनिया में सही नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि दोस्ती बहुत बड़ा रिश्ता है। दोस्ती ऐसा रिश्ता हमारे जीवन में पत्नी के अतिरिक्त आता है जिससे हमारा खून का रिश्ता नहीं होता। खून का रिश्ता इस रिश्ते से भले ही न हो, लेकिन ये वो रिश्ता है जिससे हम सारी की सारी बातें शेयर करते हैं। उस बचपन में छोटे जब होते हैं तब हम अपने मम्मी पापा का जो फ्रस्ट्रेशन है वो इन दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। जब कुछ बड़े हो जाते हैं पढ़ाई का फ्रस्ट्रेशन इन दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। हमारी जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होती है उनसे हमारे जो झगड़े होते हैं उनका फ्रस्ट्रेशन हम इन दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। और फिर जब हमारी शादी हो जाती है तो हमारी पत्नी का फ्रस्ट्रेशन हम इन दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। और जब हमारे बच्चे हो जाते हैं, हम बूढ़े हो जाते हैं, तो हमारी संतान का फ्रस्ट्रेशन हम इन दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। तो ये जो दोस्त नाम का जो जीव हमारे जीवन में है इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मेरी जिनसे दोस्ती है उनके जीवन में क्या चल रहा है वो मेरे ऊपर बहुत अधिक डिपेंड करता है कि मैं उन्हें किस तरह की शिक्षा दे रही हूँ, किस तरह की मैं उन्हें सजेशंस दे रही हूँ, किस तरह की राय दे रही हूँ, ये बहुत मायने रखती है। इसलिए अगर हम किसी के दोस्त हैं तो उन्हें कोई भी एडवाइस देने के पहले, उन्हें कोई भी सलाह देने के पहले हमें ये बिल्कुल सोचना चाहिए कि हमारी किसी सलाह से उनकी जो पर्सनल लाइफ है उसके ऊपर कितना इम्पेक्ट पड़ने वाला है, उनकी लाइफ कितनी खराब होने वाली है या कितनी अच्छी होने वाली है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस दोस्ती के रिश्ते को बहुत प्यार से निभाएं, क्योंकि दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे मम्मी पापा, मैं उन्हें अपना मानूं या ना मानूं, बायोलॉजिकल वो मेरे अपने हैं, मैं उनसे रिश्ता रखूं या ना रखूं, पूरी दुनिया मुझे उन्हीं रिश्तों से जानती है। तो हम उन रिश्तों के लिए इतने अवेयर नहीं भी हो तो भी एक बार के लिए चल जाता है, क्योंकि जो हमारे संस्कार है, जो हमारी संस्कृति है, उसमें वो हमें उनसे कभी ना कभी जोड़ ही देती है, उनसे हमें तोड़ नहीं सकती। क्योंकि हमें कैसे भी हो, माता पिता कैसे भी हो, उनके साथ संतान अपना निर्वाह कर ही लेती है। संतान कैसी भी हो, माता पिता उसके साथ अपना निर्वाह कर ही लेती है, क्योंकि वो बायोलॉजिकली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और वहाँ साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा काम करती है। लेकिन जब बात दोस्ती की आती है तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। दोस्ती का रिश्ता केवल दिल और केवल दिल का रिश्ता है। और ये दिल के रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा जल्दी टूट जाते हैं। एक नहीं, हमने 50 मूवीज इस पे देखी होगी जहाँ दो बहुत गहरे दोस्त होते हैं और उनकी दोस्ती में किसी न किसी बात को लेकर दरार पड़ जाती है। किशोरावस्था में तो ये दरार किसी लड़की या किसी लड़के के आने से पड़ जाती है, और जब ये दोस्त बिजनेस एक साथ कर लेते हैं, साझेदार बन जाते हैं, दोस्ती के स्थान पर जब ये पार्टनर बन जाते हैं तो उनका व्यवसाय उनके अंदर दरार डाल देता है। कहने का मतलब, जब ये दोस्त के अतिरिक्त कुछ और बन जाते हैं, कोई और रिश्ता जब इनके जीवन में आ जाता है तो इस रिश्ते में दरार पड़ जाती है। और रिश्तों के मामले में ये चीज उल्टी होती है, जिनसे हमारा रिश्ता है उनसे हम दोस्ती कर लें तब वो रिश्ते और अधिक प्रगाढ़ हो जाते हैं। मैंने जो कहा, मैं फिर से एक बार दोहरा रही हूँ, जब दोस्ती में रिश्ते आ जाते हैं तो दोस्ती टूट जाती है। मैं ये नहीं कह रही हर बार टूटती है, लेकिन ज़्यादा चांसेज होते हैं उसके टूट जाने के, वो टूट जाती है जब दोस्ती में रिश्ते आ जाते हैं। लेकिन जब रिश्तों में दोस्ती आ जाती है तो वो रिश्ते और अधिक प्रगाढ़ हो जाते हैं। और इसी के लिए मैंने आज आपसे बात करने का
विचार किया था कि मैं इस बारे में आपसे डिस्कस कर सकूं कि जो हमारे रिश्ते हैं वो दोस्ती जैसे होने चाहिए, जिस तरह से हमारा दोस्त के साथ रिश्ता होता है। जैसे दोस्त से हमारी दोस्ती है, लेकिन उससे हमारी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा नहीं होती है। हमारी अपेक्षाएं उससे भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई हो सकती है, मानसिक रूप से जुड़ी हुई हो सकती है, उसके ऊपर हमारी उससे अपेक्षाएं कम स्तर पे होती है, और वैसा ही कुछ हमें हमारे रिश्तों के साथ भी करना चाहिए। इस दोस्ती में जब रिश्ते आते हैं तो दरार इसीलिए पड़ती है क्योंकि जहां रिश्ते आते हैं वहां अपेक्षाएं बढ़ जाती है, और जहां दोस्ती है वहां अपेक्षाएं कम होती है। इसीलिए कहना चाहूंगी कि हमें अपेक्षाएं हमारे रिश्तों में कम करनी चाहिए और दोस्ती की मात्रा उसमें ज़्यादा करनी चाहिए। दोस्ती की मात्रा ज़्यादा करने का मतलब है कि हम हमारे रिश्तों से दोस्ती कर लें। हमारे मम्मी पापा से हम दोस्ती का रिश्ता बना लें, हमारी पत्नी पति से हम दोस्ती का रिश्ता बना लें, हमारे बच्चों से हम दोस्ती का रिश्ता बना लें। उन रिश्तों को इतना कॉम्प्लिकेटेड न बनाएं। इस तरह के रिश्ते हमारे न बनाएं कि हम एक दूसरे से बात करने के लिए ही तरस जाएं। माता पिता हम ऐसे ना बने कि संतान हमारे पास आने के लिए ही डरे। हम पति पत्नी के रिश्ते इस तरह के न बनाएं कि पत्नी को अपनी बात कहने के लिए, अपना दिल हल्का करने के लिए, अपने मन की बात कहने के लिए किसी और जगह दरवाजा खटखटाना पड़े, दूर बैठी किसी सहेली को फ़ोन करना पड़े, या किसी के घर जाके अपने मन का बोझ हल्का करना पड़े। हम इन रिश्तों को ऐसा बना लें कि हमारे ही घर के अंदर हम अपने मन को हल्का कर सके और अपनी बात कह सके। और सबसे अधिक तो मैं ये कहना चाहूँगी आपसे कि हमारा जिससे भी जो भी रिश्ता है, मम्मी से, पापा से, बहनों से, भाइयों से, उन सब रिश्तों में हम थोड़ी सी दोस्ती की मात्रा तलाश लें। क्योंकि जब दोस्त से हमारा झगड़ा होता है तो हम दोस्त के ऊपर बहुत चिल्ला लेते हैं, उसके ऊपर अपना गुस्सा उतार देते हैं, उसे 4 गाली निकालते हैं और अपनी भड़ास पूरी निकाल लेते हैं। तो मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगी कि हम अपने मम्मी पापा को गालियाँ देनी शुरू कर दें, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम मम्मी पापा के रिश्ते में थोड़ी सी हम दोस्ती मिला लें, और थोड़ी सी दोस्ती इस मायने में मिलाएं कि हमें उनसे नाराज़गी है, उनसे हम किसी बात पे गुस्सा है, तो हम वो गुस्सा उन्हीं के साथ शेयर कर लें, उन्हीं के साथ बांट लें। तो उन्हें भी पता होगा कि हमें कौन सी बात पे गुस्सा आता है, और हमें भी पता होगा जब वो हमें क्लेरिफिकेशन देंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो हमारा उनके लिए जो मन में बैर था, जो अवसाद जो हमारे मन में आया था, वो कम हो जाएगा। इसलिए फिर से वही बात कहना चाहूँगी, हम हमारे रिश्तों में दोस्ती को जितना अधिक स्थान दे सकते हैं हम देने की कोशिश करें, लेकिन हमारी दोस्ती में जितना कम हम रिश्तों को ला सके उतना कम हम रिश्तों को लाएं। क्योंकि ज़्यादातर केसों में यही देखा जाता है, ज़्यादातर परिस्थितियों में यही होता है कि जब दोस्ती रिश्तों में बदल जाती है, वो भले ही साझेदार का रिश्ता हो, वो भले संबंधी का रिश्ता हो, या और कोई रिश्ता हो, तो उसके अंदर दरारें आ जाती है। उनमें दरार आने से कोई फिर रोक नहीं सकता। तो हमें ये समझना बहुत आवश्यक है। और दोस्त होने के नाते मैं कहना चाहूँगी कि हमारा बहुत बड़ा फर्ज ये है, बहुत बड़ी हमारी ड्यूटी ये है कि हम अपने दोस्त के जीवन को बचा के रखने के लिए, उसके जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम जितनी मेहनत कर सकते हैं, जितना हम उसका साथ दे सकते हैं उतना दें। हमारा स्तर भले कुछ भी हो, हम गरीब स्तर के हो, हम अमीर स्तर के हो, हम गांव में रह रहे हो, हम शहर में रह रहे हो, हम विदेश में रह रहे हो, देहात में रह रहे हो, लेकिन जब हम हमारे दोस्त से बात करें तो हम खुद को उसके स्तर का आकलन करते हुए उससे बात करें, और उसके बाद ही उसे कोई एडवाइस दे, उसे कोई सलाह दे। अपने स्तर पे रह के उसका फ्रस्ट्रेशन, उसका दुख, उसका तकलीफ हम और न बढ़ाएं। हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि जब हमारा मित्र हमें फ़ोन कर रहा है तो अपने मन को हल्का करने के लिए फ़ोन कर रहा है, और जब हम उसकी परिस्थितियों से उसका आकलन न करके हमारी परिस्थितियों से कर देंगे, या उसे हम ये कहेंगे, ओ यार तुम तो फंस गई, मैं देखो मैं कितनी खुश हूँ, मैं कितनी आराम से हूँ, मेरा पति देखो मुझे कितने उपहार लाके देता है, एक तुम्हारा पति है जिसने तुम्हें आज तक कभी आई लव यू भी नहीं बोला, सच में यार ऐसा पति तो नहीं होना चाहिए, या इस तरह का कोई भी किस भी तरह के इस तरह के जो डायलॉग्स है वो हम उनके सामने न बोलें। अगर हम बहुत खुश हैं, बहुत सुखी भी हैं, तो उसको इस तरह से प्रेजेंट उनके सामने न करें कि वो अपने आप से हमारा कंपेयर करने लगे, क्योंकि हम जाने अनजाने में उनके जीवन में विष घोल देंगे, जाने अनजाने में हम उनकी परिस्थितियों को खराब कर देंगे, जाने अनजाने में हम उनके सबकॉन्शियस माइंड में डाल देंगे कि वो खुश नहीं है, वो सुखी नहीं है।
दुनिया में और बहुत लोग हैं जो उनसे ज़्यादा सुखी है, दुखी है। तो हमें इस बात से बचना चाहिए। और जब मैंने पति पत्नी के दोस्ती की जो बात की थी, तो मैं इस मामले में शायद मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आशीष के रूप में बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं, जो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। पर्सनल जो मेरी लाइफ को जानते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा रिश्ता कितना गहरा दोस्ती का रिश्ता है। और आज मैं आप सबके सामने इस बात को भी स्वीकार कर सकती हूँ कि मेरे जीवन का एक ऐसा पल, एक ऐसा किस्सा नहीं है जो मैंने आशीष से आज तक छिपाया है। हो सकता है बाकी सबकी नज़र में उतना नहीं पता हो या मैंने नहीं बताया हो, लेकिन मेरी बचपन से लेके अब तक के जितने किस्से मुझे याद है, वो भले मेरे जीवन के अच्छे किस्से हो, मेरे जीवन के बुरे किस्से हो या किसी भी स्तर के किस्से हो, मैंने आज तक एक भी किस्सा अपने पति से नहीं छिपाया है। उन्हें मेरे जीवन के हर एक पल का, हर एक, जो भी शादी के पहले के भी कुछ गलतियां जो मैंने की थी, जाने अनजाने में जो हो गई थी, या जो हम सब करते हैं, या बचपन में कुछ गलतियां की थी, वो भी सारी मैंने समय के साथ उनके साथ बांटी है। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप भी अपने पति से अपने जीवन को बांटें या अपनी पत्नी से बांटें। मैं केवल आपको ये कह रही हूँ कि आज के दिन जितनी आपके पति को या आपकी पत्नी को आपकी आवश्यकता है, उतना तो कम से कम हम हमारे पति या हमारी पत्नी के साथ खुद को बांट ही सकते हैं और इस रिश्ते को निभा सकते हैं। आज आप लोगों के रूप में मेरे बहुत सारे बहुत अच्छे मित्र हैं जो मुझे आए दिन बहुत अच्छे अच्छे सुझाव देते हैं, मुझे सलाह देते हैं। कुछ कहीं गलत राह पे मैं चल रही होती हूँ या कुछ जाने अनजाने में गलत हो जाता है, तो उसके लिए मुझे बताते हैं कि मुझे इन सारी चीज़ों को ठीक करना चाहिए। उन सब के लिए मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगी, आप सबका आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि आप लोगों के रूप में मुझे इतने अच्छे दोस्त मिले हैं। मेरे मम्मी पापा, मेरे सास ससुर, मेरे देवर ननद और भी जितने रिश्ते मेरे आसपास है, न जाने क्यों मैं शायद सच में इतनी लकी हूँ कि मुझे कभी कोई बुरा नहीं मिला। मुझे ना कोई रिश्तेदार कभी बुरा मिला, ना मुझे दोस्तों के रूप में कोई दोस्त मुझे ऐसा मिला कि जिसके लिए मैं ये कहूँ कि उसने मेरे जीवन में विष घोला या उसने मेरा बुरा किया। मेरा बुरा करने वाले दोस्त मेरे जीवन में आज तक कभी नहीं आए। क्यों नहीं आए मैं नहीं जानती, लेकिन नहीं आए। कोई ऐसा दोस्त नहीं आया जिसने मेरा बुरा किया। विचारधारा अलग हो सकती है, सोच अलग हो सकती है, उसके लिए कभी मनमुटाव हो सकता है, जो कि मेरी तरफ से तो कभी भी नहीं था, आज भी नहीं है। और ना ऐसा कोई है जिसके साथ बातचीत बंद है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता तब है जब हम आंख बंद करें और ये सोचें कि दुनिया में कौन ऐसा है जिसके सामने में जाने से हिचकिचाऊं या जिसके सामने जाके मुझसे हेलो न कहा जाए, नमस्ते न कहा जाए, जय जिनेंद्र न कहा जाए। तो मैं लकी हूँ कि मैं जब इस तरह का कोई विचार अपने मन में लाती हूँ तो दुनिया का एक आदमी मेरी आंख के सामने नहीं आता जिसके लिए मैं ये विचार लाऊं कि मुझे उसके सामने जाने में झिझक है या फिर मैं उससे बात नहीं कर पाऊंगी। ना तो ऐसा कोई रिश्तेदार है, ना ऐसा कोई दोस्त है, और ना इस फेसबुक परिवार में ऐसा कोई है जिसके सामने जाने में मुझे झिझक हो या जिसके लिए मेरे मन में नफरत हो। कुछ लोग मुझसे नफरत करते हैं या मेरे लिए उटपटांग फैलाते हैं, वो उनकी मर्जी है, या मुझे तो उनसे भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरा उन सबसे भी दोस्ती का रिश्ता है। तो मैं कहना चाहूँगी कि हमारे जीवन को इतना सरल और इतना सच्चा होना चाहिए कि हर किसी से हम दोस्ती कर सके, हर किसी से दोस्ती को निभा सके। और किसी को दोस्ती निभाने का मुझे लगता है सबसे सही तरीका है कि हम किसी को गलत सलाह न दें, और जब भी सलाह दें तो खुद को उनके स्थान पे रख के सलाह दें, अपने स्तर पे उनको सलाह न दें। अपना वक्तव्य खत्म करने के पहले, इस परिचर्चा को बंद करने के पहले एक अंतिम बात आपसे फिर कहना चाहूँगी। हमें हमारे रिश्तों में दोस्ती तलाशनी चाहिए। हमारे रिश्ते ऐसे हो कि उसमें दोस्ती की मात्रा बहुत अधिक हो, लेकिन हमारे जो दोस्ती है उसे हमें रिश्तों में नहीं बदलना चाहिए। अगर हम इस एक लाइन पे बात करें तो हम बहुत हद तक बहुत अच्छी तरह से अपने रिश्तों को निभा सकते हैं। आप सबको मेरा नमस्कार, जय